अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको जो अमल बताने वाला हूँ वो शमा शबिस्तान रज़ा से बताने वाला हूँ। इसमें ये जो नक्श है ना, इसको मैं आपको किताब में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग इस बात को समझ जाएं कि ये 100% वेरीफाइड है और इससे आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला 101% फ़ायदा मिलेगा। अगर आप लोग अपने घर में मालो दौलत चाहते हैं, तंगदस्ती से निजात चाहते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपकी गैब से मदद फरमाए, तो आप लोग इस नक्श को बना लीजिएगा। ये कुरानी नक्श है, इसको बना के सिर्फ अपने घर पे रख लेना। इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक बार आप लोग इसको बना लेंगे, पूरी जिंदगी आपको ये फायदे देता रहेगा। सिर्फ बना के अपने घर में रख देना है। किस तरीके से बनाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसकी एक चाल होती है इसको बनाने की। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ ऐसे ही इस नक्श को भर दें और ये काम करने लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको प्रॉपर तरीके से भर के दिखाऊंगा किस तरीके से भरना है, कौन सा बॉक्स पहले भरना है, कौन सा बॉक्स लास्ट में भरना है। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग इस नक्श को बना लीजिए। उसके बाद देखना इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपको कितने ज्यादा फायदे मिलेंगे। अगर आपके घर में कोई बुरी बला है, कोई बुरी आफत है जिसके बारे में आप लोग नहीं भी जानते हैं कि आपके घर में कोई बुरा साया भी है, तो आप लोग इस नक्श को अपने घर पर बना के रखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपके कारोबार में तो बरकत होगी, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह के रहमो करम से आपके घर या फिर जहाँ पर आप लोग कारोबार करते हैं, जहाँ पर भी आप लोग इस नक्श को रखेंगे, उस जगह से बंदिशें कटने लगेंगी। यानी कि जो बुरी चीजें हैं, बुरी आफतें हैं, आपसे जलने वाले लोगों ने जो आपके ऊपर करना धरना करा रखा है, उससे भी आपको ये नक्श निजात दे देगा। आपका कारोबार दुगनी तिगनी तेजी से चलने लगेगा। अरे भाई, जब हम लोग अपने घर पर बैठकर इस नक्श को बना सकते हैं और हमें ये दिख भी रहा है कि ये शमा शबिस्तान रज़ा में मौजूद है और इससे हमें फायदे मिलेंगे, तो हमें क्या जरूरत है किसी मौलवी साहब के पास जाकर उन्हें पैसे देकर नक्श बनवाने की। आप लोग खुद ही अपने घर पर बैठकर जिस तरीके से बताऊं उस तरीके से बना लेना। इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, इस नक्श की डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है जो अभी मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। इसमें एक वजीफा भी लिखा हुआ है। जो लोग नक्श नहीं बनाना चाहते हैं वो खाली इस वजीफे को कर लें, और अगर जो लोग वजीफा नहीं करना चाहते हैं वो ये नक्श बना ले। दोनों के लिए ऑप्शन है। पहले आप लोग इस नक्श की डिटेल जान लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है या रज़्ज़ाकू। तो दोस्तों, रिस्क जिंदगी की जरूरत का नाम है और ये इसमें मुबारक या रज़्ज़ाक, और ये इसमें मुबारक या रज़्ज़ाक के पढ़ने वाले को गैब के खजाने से रोजी मिलती है। जो कोई सुबह सादिक होते ही यानी कि फजर की अजान से पहले अपने मकान के चारों कोनों पर खड़े होकर 10-10 मरतबा ये इसमें मुबारक या रज़्ज़ाक की तिलावत करे। अभी मैं समझा दूंगा किस तरीके से करना, पहले हम लोग ये पूरा पढ़ लेते हैं। तो कभी उसके घर में इंशाअल्लाह तबारक व तआला तंगी व गरीबी ना हो। तरीका इसका ये है कि घर में किबला रुख खड़ा होकर यानी कि काबे शरीफ की तरफ मुंह करके अपने दाएं हाथ के कोने से शुरू करे। अभी मैं समझा दूंगा, प्रैक्टिकल लिख के करके दिखा दूंगा। और इस कोने से दूसरे कोने तक इस तरह जाए कि किबला से रुख ना फेरे, और हर कोने में किबला रुख खड़े होकर ही इसमें मुबारक को पढ़े। आगे हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग इतना समझ लेते हैं। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका मकान है, घर के ये 4 कोने हैं, काबे शरीफ का डायरेक्शन इस साइड में है। आप घर के यहाँ पर सेंटर में हो इस वक्त, तो आपका मुंह जो है वो काबे की तरफ को होना चाहिए, यानी कि काबे के डायरेक्शन में आप लोग खड़े होना चाहिए। अब जब आप अपने घर में काबे शरीफ की तरफ मुंह करके खड़े हुए हो, तो एक तो हाथ हो गया ये आपका लेफ्ट वाला, एक हाथ हो गया ये राइट वाला। तो लेफ्ट वाला जो हाथ है इस कोने पे आपको जाना है, यहाँ पर आपको खड़े होना है काबे की तरफ को ही मुंह करके। आपको या रज़्ज़ाक या रज़्ज़ाक या रज़्ज़ाक 10 मरतबा इस कोने पे पढ़ना है। उसके बाद आपका मुंह काबे शरीफ की तरफ ही रहना चाहिए और आप लोग राइट वाली साइड में आ जाइए। राइट वाले कोने पर खड़े होकर काबे की तरफ मुंह करके 10 मरतबा आप लोग या रज़्ज़ाक यहाँ पर पढ़िए। उसके बाद आपका मुंह काबे शरीफ की तरफ ही रहना चाहिए। आप लोग बिल्कुल पीछे बैक आ जाइए लास्ट वाले कोने पे, यहाँ पर आप लोग 10 बार या रज़्ज़ाक पढ़िए। उसके बाद अपना मुंह काबे शरीफ की ही तरफ रखना और उसके बाद सबसे आखिर वाले कोने पर आ जाइए। यहाँ पर भी आप लोग 10 मरतबा या रज़्ज़ाक पढ़ें। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए अगर हमें किधरी घूमना पड़े या फिर किसी चीज के ऊपर चढ़कर जाना पड़े या फिर हम लोग कोने पर ना पहुंच पाए तो हम क्या करें? तो मैं आपको बता दूं, जहां तक आप पहुंच सकते हैं वहां तक पहुंच जाएं। बस आप लोग दिल में ये इरादा रखें कि आप लोग इस कोने के लिए तिलावत कर रहे हैं। या रज़्ज़ाक 10-10 मरतबा पढ़ने में आपको कितना सा वक्त लगेगा? टोटल आपको 40 मरतबा चारों कोनों पर पढ़ लेना है 10-10 बार। इसका वक्त है फजर की अजान से पहले पहले। सुबह सादिक में उठ जाएं, पहले ये अमल करें, फजर की अजान हो उसके बाद नमाज अदा करें। इस तरीके से आप लोग रोजाना 7 दिन तक इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपको बहुत ज्यादा फायदे देखने को मिलेंगे। अब जो लोग ये वजीफा करना चाहें वो वजीफा कर लें, किताब से ही साबित है, मैंने आपके सामने पढ़ा है और सारी
चीजें समझाई हैं। अगर आप लोग ये वजीफा नहीं कर सकते तो आपको ये नक्श बनाने का तरीका बता दे रहा हूँ। एक बार इस नक्श को बना लेना, उसके बाद आप लोगों के लिए ये नक्श हमेशा इंशाअल्लाह जिंदगी भर काम करेगा। तो दोस्तों, जब भी हम लोग कोई नक्श बनाते हैं यानी कि ताबीज बनाते हैं तो उसको ऐसे ही नहीं भर सकते कि हम लोग पहले ये खाना ये खाना ये खाना ये खाना इस तरीके से भरते हुए चले जाएं। ये गलत तरीका है। इसकी एक चाल होती है, किस तरीके से भरना है वो आप लोग समझ लीजिए। अब यहाँ पर आप लोग ये देख लीजिए, यहाँ पर कुछ कलीमात लिखे हुए हैं, कुछ तस्बीह लिखी हुई हैं। तो मैं आपके क्लोज कर दे रहा हूँ। अगर आप लोग उर्दू पढ़ना जानते हैं तो बिल्कुल इस तरीके से इन अदद को लिख लीजिए। लेकिन अगर आप लोग उर्दू पढ़ना नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, इसके अदद यहाँ पर निकले हुए हैं नंबर्स में। नंबर इसलिए लिख देते हैं कि इसकी बेअदबी ना हो। अगर आप लोग ये कुरान पाक की आयतें लिखोगे तो जाहिर सी बात है इसकी बेअदबी हो सकती है, नापाकी में भी किसी का हाथ लग सकता है। इसीलिए ताबीज में कलीमातों के नंबर्स निकाल लिए जाते हैं। इन नंबर्स पर अगर आपका नापाकी में हाथ लगता है तो इससे कोई हर्ज नहीं होगा। तो हम लोग इस नक्श को नंबर्स में ही बनाते हैं और आप लोगों को भी नंबर्स में ही बनाना है। ये नंबर्स लिखेंगे तो इसका मतलब यही होगा। इनके अदद निकले हुए हैं ये। अब इस नक्श को बनाना कैसे है वो भी आप लोग समझ लीजिए। ये तो आप लोग समझ गए बरकत के लिए ये नक्श है, लेकिन इसका एक वक्त है बनाने का। आप लोग रात में इस नक्श को नहीं बना सकते, आपको दिन में ही ये नक्श बनाना होगा। दिन में आप किसी भी एक नमाज के बाद इस नक्श को बना सकते हैं। जैसे कि आप अगर जोहर की नमाज अदा करने के बाद इस नक्श को बनाना चाहें तो जोहर के बाद भी बना सकते हैं, असर के बाद भी बना सकते हैं, मगरिब से पहले पहले। दिन में ही बनाना है, रात में मत बनाना। इस नक्श को बनाने के लिए हमें इस तरीके के 16 खाने बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 4 ऐसे साइड में, 1 2 3 4 4 ऐसे साइड में। टोटल 16 खाने हमें इस तरीके के बना लेने हैं। ब्लैंक पेन आप किसी भी कलर का यूज कर सकते हो। इस वक्त आपके सामने ये है चाल और ये है नक्श। इस चाल को देख के हमें इस नक्श को भरना है। जो नंबर्स हमारी चाल में लिखे हुए हैं वही वाला बॉक्स हमें पहले भरना है। एक एक करके सारे नक्श को इस तरीके से भर लेना है। जैसे कि एक यहाँ पर लिखा हुआ है तो पहले हम लोग ये वाला खाना भरेंगे। पहले वाले खाने में हमें 561 लिखना है। 561 561 हो गया। अब हमें ये ढूंढना है दूसरा नंबर कहाँ है। दूसरा नंबर यहाँ पर ये है तो हमें ये वाला बॉक्स भरना है। 562 562। तीसरा नंबर यहाँ पर है तो हमें यहाँ पर 556। चौथा नंबर हमारा यहाँ पर है तो हमें यहाँ पर भरना है 567। पांचवा नंबर हमारा यहाँ पर है तो अब हमें ये वाला बॉक्स भरना है 663। छठा नंबर यहाँ पर है तो यहाँ पर भरें 557। सातवां नंबर 559। आठवां नंबर 565। नौवां नंबर 566। 10वां नंबर 555। 11वां नंबर 559। 12वां नंबर 558। 13वां नंबर 554। 14वां नंबर 564। 15वां नंबर 568 और ये हमारा आखिरी नंबर 560। बिल्कुल इसी तरीके से आपको भरना है। चाल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो नंबर से यहाँ पर लिखे हुए हैं उसी तरीके से आपको ये वाले बॉक्स भरना है। जब आपका ये नक्श फाइनल हो जाए उसके बाद आप लोग 7 8 6 786 यहाँ पर लिख दें। दोस्तों, ये नक्श आपका कंप्लीट हुआ। अब आप लोग इस नक्श को इतना कैंची से काट के निकाल लीजिए। उसके बाद आप लोग इस नक्श को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। अच्छे से आपको इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड कर लेने के बाद आपके पास कोई टेप हो जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना पैकेजिंग के लिए, तो आप लोग इसको टेप कर दीजिए। नहीं तो आपके पास कोई पॉली वगैरह हो तो आप लोग उस पॉली में इसको अच्छे से पैक कर दीजिए। यानी कि इसके अंदर सीलन वगैरह नहीं जानी चाहिए जब आप लोग इस नक्श को बना लें। अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है। जब आपका काम इतना हो जाए, ये नक्श वगैरह आपका तैयार हो जाए, उसके बाद आप लोग अगरबत्ती ले लीजिए। अगरबत्ती यानी कि जो हम लोग खुशबू वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये अगरबत्ती ले ली, आपने इसमें आग लगाई। आग लगाने के बाद इसमें से धुनी निकलेगी यानी कि धुआं निकलेगा। तो वो जो धुआं निकलेगा उसको आपको इस नक्श पर लगाना है। बिल्कुल इस तरीके से, जैसे इसमें से धुआं निकल रहा है, ये आपके हाथ में अगरबत्ती है। आपने इस तरीके से नक्श को रखना है और ऐसे करके अगरबत्ती को इसके चारों तरफ को घुमा देना है। 1 से 2 मिनट तक आप लोग इस तरीके से घुमा दीजिए। बिल्कुल इतनी देर के इस नक्श के अंदर से खुशबू आने लगे अगरबत्ती की। इस तरीके से धुनी वगैरह लगा दीजिए। जब इसमें धुनी लग जाए उसके बाद आप इस नक्श को खोल नहीं सकते, यानी कि ये पैक हो गया, इसका बंदोबस्त हो गया। अब आपको क्या करना है इस नक्श का, ये चीज आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपने इस नक्श को अपने मकान के लिए बनाया है तो आपके मकान में जहाँ पर आप लोग तिजोरी वगैरह हो, जहाँ पैसे वगैरह रखते हो, उस जगह पर इस नक्श को रख दीजिए। और अगर आपने इसको अपनी दुकान वगैरह के लिए बनाया है तो दुकान में जहाँ गल्ला वगैरह होता है, जहाँ पर हम लोग पैसे वगैरह रखते हैं, उस
गले में आप लोग इस नक्श को डाल दीजिए और भूल जाइए। बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना है कि हमने कोई नक्श भी रखा है या फिर कोई काम भी किया है। तो आप लोग वहां पर इस नक्श को रख सकते हैं और जब आप लोग इस नक्श को रख दें तो कम से कम 11 रुपए या फिर ज्यादा से ज्यादा जितना आप चाहें किसी गरीब को दे दीजिए सदके की नियत से। ज्यादा से ज्यादा आप 20, 30, 40, 50, 100 जितने भी रुपए चाहें उतने रुपए किसी गरीब को दे सकते हैं सदके की नियत से। सदका निकाल देना कि आपने कुछ काम किया है, अल्लाह पाक उसमें आपको कामयाबी दे दे, इस नियत से आप लोग सदका निकाल दीजिए और इस नक्श को आप लोग अपने घर में रख दीजिए। इसके फायदे मैंने आपको बताई, बुरी चीजें आपके घर से निकल जाएंगी, बरकत होगी और इंशाअल्लाह तबारक व तआला घर से तंगदस्ती खत्म हो जाएगी। आप खुद इस नक्श को बना सकते हैं, इसकी इजाजत आम है, किसी भी तरीके का इससे कोई नुकसान नहीं है, कोई भी इस नक्श को बना सकता है। दोस्तों यूट्यूब पर आप लोग उल्टे सीधे नक्श वगैरह मत बनाया करो, और भी बहुत सारे मोहब्बत वगैरह के लिए नक्श आते हैं, वो इंशाअल्लाह मैं आपको किताब के साथ में जैसे इस तरीके से मैंने शेयर किया है पूरा हवाला देके ऐसे ही आपके सामने शेयर करूंगा, आप उनको कर लेना इंशाअल्लाह तबारक व तआला, आपको उससे भी बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग बिल्कुल ओरिजिनल नक्श यही वाला पाना चाहते हैं तो हमने आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो लगाया है इस वीडियो पर आप लोग क्लिक कीजिए। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। इस पत्थर को आप लोग अपने घर पर मंगा सकते हैं। अगर आप लोग हमसे ये पत्थर ऑर्डर करते हैं और आप लोग इस नक्श का स्क्रीनशॉट लेकर हमें सेंड करते हैं तो हम उस पत्थर के साथ में फ्री में आपको ये नक्श आपके घर तक पहुंचवा देंगे। उस पत्थर के साथ में आपको ये नक्श मिल जाएगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आपको ये वाला नक्श भी चाहिए। तो जो लोग भी ये वाला ओरिजिनल नक्श पाना चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके इस पत्थर को ऑर्डर कर लीजिए। उसके साथ में आपको ये वाला नक्श इंशाअल्लाह हम लोग भिजवा देंगे।